नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हो ताकि आपको सूचना मिल सके। सूचना आपको इसलिए मिल सके क्योंकि प्रतिदिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके समाधान के लिए कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, या ऐसा माने कि बेरोजगारी दर भी बढ़कर बहुत अगले स्तर पर पहुंच गई है। उनकी समस्याओं के बारे में भी कोई समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। और भी कई ऐसे दाम, जैसे पेट्रोल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, बढ़ती फीस, बेरोजगारी से बढ़ते मानसिक रूप से लोग टेंशन में आ रहे हैं और उनके ऊपर भी कोई समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। और आपको मीडिया चैनल पर उन फालतू की बातों पर बहस की जा रही है जिनसे आपको, आपके परिवार को या आपके देश को ही कोई उनकी समस्याओं का समाधान होते दिख नहीं रहा है। तो ऐसे चैनलों को देखने पर क्या फ़ायदा होगा आपको? तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिन पे आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,423 नए केस सामने आए, जिससे कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,42,96,237 हो गई। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,53,776 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15,021 लोग ठीक हुए। अब तक कोरोना से कुल 3,36,83,581 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 443 लोगों की मौत भी हुई। अब तक कुल 4,58,880 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 52,39,444 वैक्सीनेशन हुआ। अब तक कुल 106,85,71,889 वैक्सीनेशन हो चुका है। देश की 3 लोकसभा सीटों, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए बड़े मतों की गिनती आज जारी है। उपचुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। विधानसभा की 29 सीटों में से बीजेपी के पास 6 और कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के पास थी। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर ए लिंगदो और तेलंगाना के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है, जिनके भाग्य का फैसला होगा। जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा सीट शामिल है। तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने मुंबई में उनके कार्यालय में 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। देशमुख ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनको शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जांच एजेंसियों के संबंध को रद्द करने की अपील की थी। सोमवार को जारी किए गए एक वीडियो बयान में 71 वर्षीय एनसीपी नेता देशमुख ने कहा था कि मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को देर रात तक पूछताछ की। देशमुख अपने वकील के साथ सुबह करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के बलाड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी के कार्यालय में आए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता काफी रात बीतने तक ईडी के कार्यालय में थे। वहीं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाया जाए। COP26 में पीएम मोदी के संबोधन में कई बड़ी बातें बोली। उनमें से प्रमुख बातें हैं, ऊर्जा की अंधाधुंध और विनाशकारी खपत रोकनी होगी। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वादे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वादे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे।
आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी में सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जय घोष है। आज भारत में विश्व में चौथे नंबर पर है इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। पूरी दुनिया अब स्वीकार करती है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस में किए गए सभी वादों को पूरा किया है। विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल में हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप में 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 3 छात्रों ने शीर्ष रैंक हासिल किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी। मृणाल कुटेरी, तन्मय गुप्ता और कार्तिका जी नायर ने पूरे अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किए। एनटीए के एक अधिकारी ने इन तीनों उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग चरण में टाइप ब्रेकिंग फॉर्मूला अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीट स्नातक परीक्षा में 15 उम्मीदवारों ने अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया और उनके परीक्षा नतीजे रद्द कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 95% से अधिक पंजीकृत छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए शामिल हुए थे। कोरोना महामारी ने पिछले साल दिवाली पर घरेलू कारोबार पर बुरा प्रभाव डाला था। छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं कुम्हारों की दिवाली पर तगड़ा झटका लगा था, लेकिन इस साल हालात सुधरे हैं। कुम्हार वर्ग इस दिवाली आमदनी को लेकर आशान्वित है। कुम्हारों ने बताया कि इस साल कारोबार काफ़ी बेहतर है। कारोबार बेहतर होने के साथ कुम्हारों को कर्ज की चिंता भी खाई जा रही है। पिछले साल नुकसान इतना बड़ा रहा कि अच्छी आमदनी भी कर्ज से निजात नहीं दिला पाई। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने भी कुम्हारों को सख्ते में डाल दिया है। दिवाली के त्योहारों को अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली पर दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस साल बढ़ती महंगाई का असर दियों पर पड़ा है। इन्होंने बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी गुजरात से आती है। कच्चा माल महंगा हुआ है, इसके कारण थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। दिवाली से जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री शुरू हो गई है। जियो की कोशिश देश के 30 करोड़ 2G यूजर्स को 4G में बदलने की है। टारगेट मुश्किल और बड़ा जरूर है, लेकिन जियो इससे पहले इससे भी बड़े कारनामे कर चुकी है। 2016 के दौर में जियो की लॉन्चिंग के वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 8 कंपनियां थी, जो अब सिमट कर 4 बची है। उस वक्त एवरेज कॉलिंग रेट 58 पैसे प्रति मिनट था, जो 2018 में घटकर 18 पैसे और अब उससे भी नीचे आ चुका है। यह सब कैसे हुआ, कहां से हुआ? जियो की शुरुआत, जियो के सामने कैसे ठप पड़ गई 4 कंपनियां और इतने सस्ते पैक देकर भी जियो फायदे में कैसे है, यह आप विचार करें। एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी का रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। आयुष्मान ने खुद फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की। इस पोस्टर में उनके साथ रकुल प्रीत सिंह भी नजर आ रही है। दोनों डॉक्टर का कोट पहने दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तैयार हो जाए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।